किसान साथियों, मेरा नाम नरुल चौधरी, एनसी एग्री सोल्यूशन सिमाड़गा शामिल है। आज आपके सामने फिर पेश है एक नई वीडियो लेकर। आज वीडियो बनाने का मकसद है छोटी सी चर्चा करना गन्ने के ऊपर। जो गन्ने की बुआई आ रही है, किसान कर रहे, गन्ने का जो हवा बन रहा, उस हवे पर थोड़ा सा प्रकाश गिरेंगे और एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि क्या कैसा गन्ना करना, क्या करना, क्या नहीं करना, सुझाव देंगे। किसान साथियों, गन्ने की खेती पहले से होती आई और गन्ने में ना तो कोई नया टेक्निकल आया। हमने पहली वीडियो में भी आपको ये बात कही थी, गन्ने की बुआई का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा आप बुआई करते आए ऐसा बुआई करो। किसी के बहकावे में मत आओ कि ये लगा लो वो लगा लो, उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो अपना आप खेत बहुत शानदार तरीके से तैयार करें। अगर आपने रूटरी निकलवा के खेत तैयार करा रखा है तो वो बहुत गलत है। सबसे पहले आप हैरो चलाओ, फिर उसमें टिलर या जमीन पाड़ने के लिए तोता हड़ बोलते हैं, जैसे तोता हड़ निकाल लो। जितनी गहरी जुताई होगी उतना गहरा नीचे तक गन्ने की जड़ जाएगी, जितनी गहरी जड़ जाएगी उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, बुआई में आप क्या यूज कर रहे हैं। बुआई में आप कितने ऑप्शन है जो आप यूज कर सको और सबके लगभग सी सेम रिजल्ट है। क्यों? सभी में वही टेक्निकल है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब हम आपको बतावे, अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई में किसान ये देखे कि आप 1 एकड़ में कितनी लागत लगाओगे। तो किसान को उस लागत के प्रति थोड़ा सा ध्यान करना चाह, लागत की तरफ देखे कि आपकी 1 एकड़ में कितनी लागत आ रही। लागत लगाने के कितने तरीके हैं शॉर्ट करने के। आप जैसे पहले बुआई में फिब्रोनिल डाल दोगे, थायो डाल दोगे, सल्फर डाल दोगे, तो वे अलग अलग अगर आप लोगे तो उनकी कॉस्ट ऊपर चली जाती। एक तो ये देखो, सही प्रोडक्ट का चुनाव करो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सही रहेगा, जिसका कॉस्ट आपके बजट में होगी। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, आप बुआई में फर्टिलाइजर क्या यूज कर रहे, CMS यूज कर रहे, DAP यूज कर रहे या फिर आप पोटाश यूज कर रहे, उनका क्या महत्व है, क्या किस टाइम में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये जानकारी हमारे से ज़्यादा किसान को है। किसान अपने हिसाब से वह बिल्कुल ठीक करे। तीसरी चीज, आप गन्ने में जो बीज ले रहे हो, मेन पॉइंट है बीज पे। आप जो बीज ले रहे, जिस खेत का बीज ले रहे, वो खेत आपका साफ है, उसमें लाल फड़न रोग है या नहीं है, या वो किसी बीमारी से पीड़ित है। सबसे पहले किसान उस खेत का बीज ले जो बिल्कुल साफ हो और जिसमें पोलियां छोटी छोटी हो, उस हिसाब से बीज ले अपना। और दूसरी चीज, छोटी छोटी पोरी कहने का मतलब है, इसमें मैं थोड़ा सा गलत बोलेगा आपको बताऊँ, जो आप बीज की तैयारी कर रहे हैं और कंची बोल रहा है जिन्हें देसी भाषा में। पहले जो हमारे बड़े थे वो अपना जो बीज काटते थे 2 आंख या 1 आंख की गिल्ली रखते थे और टोकरी से बुआई हो रहे थे, कमर झुका के नीचे बुआई करा करते थे। अब क्या करे कि लेबर है नहीं, लेबर हो रही शॉर्ट। कुछ जगह तो हमने ऐसा भी देखा कि पूरा गन्ना घेर दिया फूड में और ऊपर से पलगटी मारते हुए आ गए। वो तरीका बिल्कुल गलत है। दिमाग होगा, गन्ने को आप कहीं घेर दो, गन्ने की आंख पर अगर मिट्टी लगी तो फूट के बाहर जरूर होगी। आप ज्यादा करो 3 आंख तक का गन्ना बो सको, जिसमें 3 आंख हो, 3 आंख तक की कंची बोल रहे, इसे कोशिश करो कि 2 आंख तक की यूज करो। उसका कितना ही फायदा रहे जब आप बहा के मटाओ। नंबर एक चीज, कंची कम पटेगी। दूसरा, जो आप दवा दे रहे वह प्रॉपर सब में बराबर जाएगी। अब बुआई के बाद जो किसान देखता है कि भाई उसमें कनसवा आवे या टॉप बोरर आवे या सूट बोरर आवे या पुक्का बोइंग आवे, इन चीजों के लिए ट्रीटमेंट करो। बुआई होने के साथ ही आप गैल की गैल ये कह लो बोने से पहले कि निकलना चाहे 120 का। किसान साथियों, टेक्नोलॉजी की आगे जा रही, लेकिन अब के संबंध में गन्ने का रिकॉर्ड हर साल से सारी जगह कम है। इस किसान के पास 10 बुक्की गन्ना होता, उसके पास 8 हो रहा, चाहे वो इतना ही प्रगतिशील किसान है या छोटा किसान है। और मैं आपको बता दूं, हम जो अपना फॉर्मूला बुआई में लगवा रहे, एक तो हमारे पास सिंपल है। आप जो सिंपल फॉर्मूला है उसमें हम 30% थायो एफएस, फटेरा या रिजेंट, वो किसान की चॉइस है, वो लगा सके। एक तरीका जो है कि अगर आप बुआई में सल्फर, DAP, पोटाश ये लगा रहे और कोई कीटनाशक नहीं लगाना चाहते, उसका भी हमारे पास समाधान है। आप अपने बीज को ट्रीट कर लो। ये इमिडा आती है 17.8% में लिक्विड में, ये है हमारे पास ठक्कर कंपनी की।
आप इस सभी को ट्रीट कर लो। और ये थाइपोनेट है 70% WP में थाइपोनेट, बहुत शानदार पैकिंग है, प्रीमियम ओरिजिनल चीज है। इन चीज से अगर आप ट्रीट करके बोगे तो आप डायरेक्ट बो दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 महीने तक आपका खेत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर आप ट्रीट नहीं कर पा रहे तो किसान क्या करे कि इसमें भाई थाइपोनेट या तो यूरिया मरड़ा लिया, ऐसा रड़ा नहीं, या फिर आप कंच्यू पे अपना स्प्रे करो, होगा। दूसरा जो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट चल रहे वे सारे अपने पास है। कॉम्प्लेक्स भी है, चक्रव्यूह भी है, खलीफा भी है, PCT भी है, खलीफा पावर भी है, खलीफा प्रो भी है। और अब आ जाओ आप, आपकी गन्ने की बुआई होगी। गन्ने की बुआई के बाद जो रहता है खरपतवार के ऊपर, खरपतवार जो लेबर नहीं मिलती किसानों को, लेबर की बहुत शॉर्ट हो रही आजकल, लेबर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो खरपतवार के लिए आपको बताऊँ मैं, गन्ने की बुआई के 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर आप इस दवा का स्प्रे कर दो बैटरी के साथ लगा के, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी। लंबे समय तक आपका खेत खरपतवार रहित रहेगा। और आगे गन्ने की फसल मैंने रखे है टेम्परेचर पे कि आगे मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उस हिसाब से आगे की बात हम आपको क्या बताते रहेंगे। छोटी सी वीडियो थी, इसमें छोटी सी चर्चा कर रहे थे। तो जैसा आप बुआई करते आ रहे ऐसे ही बुआई करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। 18 बोरे जब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पास 38 है, हमें तो ये कहूँ बल्कि 38 को बढ़ाओ दोबारा, सीड ट्रीटमेंट करके, वो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लागत, जितनी लागत आप 18 में लगा रहे, अगर इतनी लागत आप 38 में लगाओगे तो 38 उससे ज़्यादा उत्पादन देगा, या बात में लिख कर दे सकूँ आपको। तो बस इतनी छोटी सी चर्चा करनी थी आपके साथ। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।